नए संसद भवन के उद्घाटन का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और इसके लिए जोरदार तैयारियां चल रही हैं। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि इस समारोह में करीब 20 विपक्षी दलों ने समारोह का बहिष्कार किया है और वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करें। हालांकि इस तरह की मांग को खुद विपक्ष के कई नेता अनुचित करार दे चुके हैं। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और इसके पहले ही इस तरह की तकरार ने रंग में भंग डालने का काम कर दिया है। पर इसी बीच पीएम मोदी ने एक ट्वीट के जरिए पूरे विपक्ष को अलग थलग कर दिया है। पीएम ने एक छोटा सा वीडियो शेयर करके कहा है कि संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील की है। इसके बाद समारोह का बहिष्कार करने वाले दल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं क्यों असमंजस में होगा विपक्ष। पीएम मोदी ने अपने एक ट्वीट से समूचे देश को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से जोड़ दिया है। ये तो श्योर है कि पीएम की अपील के बाद बड़ी संख्या में लोग इसे शेयर भी करेंगे। पर जिस संसद में आगे इन 20 विपक्षी दलों को भी बैठना है, उनके लिए उलझन जरूर पैदा होगी। ये दल इस कश्मकश में फंसे होंगे कि इतने बड़े इवेंट से वे पूरी तरह बाहर हैं। तो क्या आज से कुछ साल बाद वे युवा हो रही पीढ़ी को अपने जवाब से संतुष्ट कर पाएंगे? क्या वे यही कहेंगे कि उन्होंने बहिष्कार सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि संसद का उद्घाटन देश के मुखिया ने किया था? पर इस बहिष्कार के बीच ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन का समर्थन कर रहे हैं, जैसे पंजाब की अकाली दल, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, जगन मोहन रेड्डी की YSRCP और मायावती जी की BSP। विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो इस तरह की मांग को बेमतलब का बतलाया है। जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, राष्ट्रपति चुनाव के समय कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया था? अब वे कह रहे हैं कि बीजेपी आदिवासियों का अपमान कर रही है। HD कुमारस्वामी ने कहा कि यह सब केवल लोगों का ध्यान हटाने और समाज के एक वर्ग से वोट हासिल करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं और अपना फैसला खुद लेते हैं। जेडीएस नेता ने कहा कि हमें कांग्रेस का अनुसरण करने की आवश्यकता ही क्यों है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने नई संसद का स्वागत किया है। हालांकि उनकी पार्टी समेत विपक्ष के कई दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। उमर अब्दुल्ला ने नई संसद को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि इसके उद्घाटन को लेकर मचे घमासान को कुछ क्षणों के लिए एक तरफ रख देते हैं। यह नया संसद भवन स्वागत करने योग्य है। पुराने संसद भवन का शानदार योगदान रहा है, लेकिन वहां कुछ वर्षों तक काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर हम में से बहुत से लोग नए और बेहतर संसद भवन की जरूरत के बारे में अक्सर आपस में बातें किया करते थे। विपक्षी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है कि नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम के हाथों न होकर राष्ट्रपति के हाथों हो, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया और वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि हम जानते हैं ये याचिका क्यों दाखिल हुई है। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है और हम आप पर ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए जुर्माना क्यों न लगाएं। नए संसद भवन को लेकर विपक्ष की सियासत पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भी कहा कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौकों पर राजनीति ना हो तो ज्यादा अच्छा है। लोकसभा का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन विपक्ष लामबंद है। विपक्ष का ये कहना है कि ये वो विरोध करे, इसको उनका क्या जवाब दें? देखिए, अब मैं आप तो ये पिछले कुछ दिनों से ये बहस आप सुन रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है, और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।